नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमपी जी के 2.0 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार को चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का मैप को समझेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा लोकेशन समझेंगे। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का स्थिति। तो मध्य प्रदेश जो कि हमारे 5 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तो उत्तर में ये आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद उत्तर में पूर्वी साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ रहता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। इसके बाद दक्षिण में हम देखेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और इसके बाद सबसे पश्चिम में हम देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात है, गुजरात, गुजरात है। और ये हमारा उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में यहाँ पर होते हैं राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तर में सबसे जिला है जो कि मुरैना जिला है, मुरैना है, मुरैना है। सबसे पूर्वी भाग पर देखेंगे तो यहाँ पर है सिंगरौली जिला है, सिंगरौली है, सिंगरौली। और नीचे पर देखेंगे तो यहाँ पर रहते हैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, बुरहानपुर है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। पश्चिम में यहाँ पर आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर। उत्तर में हमारा मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, दक्षिण में बुरहानपुर और पूर्व में सिंगरौली है, पश्चिम में अलीराजपुर है। अब हम देखने वाले हैं कि देशांतर रेखा के बारे में। हमारा मध्य प्रदेश का जो ये मैप है हमारा, ये है से हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा प्रारंभ होती है। इसे हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, उत्तरी, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसकी प्रारंभ कहाँ पर होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है और हमारा मध्य प्रदेश की लास्ट तक जाती है। ये है हमारा तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से हमारा मध्य प्रदेश प्रारंभ होता है। और ये कहाँ पर जाती है? ये है 26 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है। हमारा मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार है। और वहीं देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर जो है
इस प्रकार हमारा, और ये यहाँ पर आ जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश जो पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आते हैं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के ये आ जाते हैं 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारा पूर्वी इलाका है, ये हमारा पश्चिमी इलाका है, तो इससे हम पूर्वी देशांतर मानते, उसे हम पश्चिमी देशांतर मानते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लोब में जो हमारा पोजीशन है, तो भारत ही पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। तो भारत के अंदर ही ये मध्य प्रदेश का मैप है, इसलिए हम इसे पूर्वी देशांतर या पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होती है और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर लास्ट होती है। ये रही हमारा नक्शा। जो अब हम देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश जो कि लैंड लॉक कंट्री है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इस प्रकार इधर निकल जाती है। तो देखते हैं कौन कौन सी इलाका है। तो पहला रहता है हमारा रतलाम है। रतलाम के बाद यहाँ पर उज्जैन के बाद तीसरा है आगर मालवा के बाद यहीं पर रहते हैं राजगढ़ के बाद सीहोर है। सीहोर के बाद यहाँ पर भोपाल के बाद यहाँ पर हमारा रहता है विदिशा के बाद यहाँ पर रायसेन रहते हैं। रायसेन के बाद 9वें नंबर पर यहाँ पर सागर है। सागर के बाद यहाँ पर दमोह है। दमोह के बाद नीचे हमारे रहते हैं जबलपुर के बाद कटनी है। कटनी के बाद उमरिया रहते हैं। उमरिया के बाद यहाँ पर शहडोल है। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश से 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक तो रतलाम है, रतलाम के बाद उज्जैन है, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इस प्रकार ये रहे हैं। अब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण ये हमारा नक्शा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नक्शा हमारा बना हुआ है, तो इनका विस्तार जो कि 605 है।
ऊपर से लेकर के नीचे तक 605 है। और ये हमारा नक्शा जाता है पूरब से पश्चिम, इनका विस्तार जो कि यहाँ पर 870 है। इस प्रकार ये हमारा मैप है। हमने देखा कि हमारा मध्य प्रदेश कैसा दिखता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देशांतर को अच्छे से समझेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।